तो यूपी का उपचुनाव है, काउंटिंग का दिन है। समाजवादी पार्टी मैनपुरी और कानपुर की सीसा में लगभग जीत गई है। बात करने के लिए धर्मेंद्र यादव, आजमगढ़ सांसद, हमारे साथ मौजूद हैं। धर्मेंद्र जी, सबसे पहले तो बात करहल की होगी। करहल में जिस तरह से राउंड्स निकल रहे हैं, मैक्सिमम समाजवादी पार्टी को बढ़त मिली है। माना जा रहा है कि सीट पूरी तरीके से निकल रही है। कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे चुनाव? नहीं, ये करेल का चुनाव ऐसा ही होना था और इससे भी बड़ा चुनाव था, होना ही था। ये तो पुलिस का तांडव था। मैं खुद वोटिंग के दिन ऑब्जर्व कर रहा था सैफई से बैठ के। यहाँ के बीजेपी के जिला अध्यक्ष, यहाँ के पूर्व अध्यक्ष, यहाँ के कई असामाजिक तत्व 10-10 गाड़ियों के जुलूस लेके करेल में पोलिंग डंप कर रहे थे। यहाँ पे करेल विधानसभा के गिरोर ऑफिस में बीजेपी के 3-3, 4-4 100 कार्यकर्ता इकट्ठे होके डंपिंग की कोशिशें किए। कुछ जगह थोड़ा बहुत सफल भी हुए। बावजूद इसके ये परिणाम आ रहे हैं। सारे तांडव हुए, सब कुछ जो कर सकती थी बीजेपी, पुलिस प्रशासन, वर्कर, मिनिस्टर, सीएम, सब करने के बाद करेल के लोगों का ऐतिहासिक समर्थन है समाजवादियों को, और था है और रहना है। करेल का परिणाम तो पहले इस दिन से सुनिश्चित था। यही करहल को कहते हैं नेताजी की जो है कर्मभूमि रही है। आपका भी बहुत जुड़ाव रहा पूरे क्षेत्र से और पूरे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि धांधली की बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये अंतर की लड़ाई में अंतर कम हुआ है इसकी वजह? देखिए, मैं 2002 से सक्रिय राजनीति में विभिन्न पदों पे हूँ और उससे पहले छात्र राजनीति में था। मैंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में पुलिस प्रशासन का ये तांडव कभी नहीं देखा जो इस चुनाव में देखा है, और करेल में भी देखा है, और करेल से भी ज़्यादा कुछ जगह पे और भी ज़्यादा हुआ है। चाहे कुदर की हो, मीरापुर हो, कानपुर हो, आपका ये कटहरी हो। उसी पर आ रहा हूँ कि वो जो सीट जिनका आप नाम ले रहे हैं उसमें बीजेपी को अच्छी खासी बढ़त मिली है, जिसमें कुदर की भी है। कोई बढ़त नहीं है, वो पुलिस की बढ़त है, वो बीजेपी की बढ़त नहीं है। मुख्यमंत्री जी अपनी कुर्सी को बचाने के लिए पूरा प्रशासन को लगा दिए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी को जिनसे कुर्सी बचानी है उनको भी पता है कि रिजल्ट कैसे आ रहा है। उनके पास भी बहुत सारी एजेंसीज हैं जो लोग मुख्यमंत्री जी की कुर्सी लेना चाहते हैं। बचेगी नहीं कुर्सी, इतने तांडव के बाद भी नहीं बचेगी। खबर तो सूत्रों के मुताबिक मिल रही थी कि जो है इस बार पूरा तरह से लीड कर रहे हैं सीएम, और अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे तो सब सही रहेगा। तो सीएम कौन से लोकप्रिय सीएम है? और अगर लोकप्रिय सीएम है तो पुलिस की जरूरत क्यों पड़ गई? आप ही के चैनलों ने कई जगह की घटनाएं दिखाई। आखिर इन घटनाओं की आवश्यकता क्या थी अगर लोकप्रिय थे तो? पूरी तरह से सरकार और मुख्यमंत्री अलोकप्रिय हैं, जनता का विश्वास खो चुके हैं। ये जो रिजल्ट उत्तर प्रदेश से भाजपा के पक्ष में जाएंगे भी, ये बेसिकली भाजपा के रिजल्ट नहीं है, ये पुलिस के रिजल्ट होंगे, ये पुलिस के तांडव के रिजल्ट होंगे। और जिनसे सीएम साहब को खतरा है उनको ये भी पता है कि तांडव का ये रिजल्ट है, ये जनता की लोकप्रियता का रिजल्ट नहीं है। केशव मौर्य कह रहे हैं कि पीडीए फेल हो गया। केशव जी से कहेंगे पहले अपना सिराथू कौशाम्बी मजबूत कर लो तब जाने। 3 विधानसभाओं का जिला है कौशाम्बी, तीनों समाजवादी पार्टी जीती थी। लोकसभा कौशाम्बी में देश के सबसे युवा सांसद समाजवादी पार्टी ने भेजे पुष्पेंद्र सरोज। तो छोड़िए इन लोगों की, जो लोग राजनीति में अपना आधार खोए बैठे हैं वो बयानों से चर्चा में आना चाहते हैं और मीडिया के लोग उनको मौका दे देते हैं। महाराष्ट्र और झारखंड का भी चुनाव है। महाराष्ट्र में अभी बीजेपी की लीड है, तो वहीं झारखंड में जो है इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। हाँ बिल्कुल, सोरेन साहब की साथ जो अन्याय, अत्याचार, शोषण सेंट्रल एजेंसीज ने किया, झारखंड की जनता ने उसका सलीके से जवाब दिया है। संजय राउत कह रहे हैं महाराष्ट्र में जो चीज़ें दिख रही हैं वो कुछ गड़बड़ है। निश्चित रूप है, संजय राउत जी बहुत जिम्मेदार लीडर हैं। शिवसेना बाला साहब के बहुत वो सीनियर लीडर हैं, तो उनके पास जानकारियां होंगी वहाँ की। अब चूँकि हम उत्तर प्रदेश में ज़्यादा इन्वॉल्व रहे, हम महाराष्ट्र में प्रचार करने ज़रूर गए, माहौल ऐसा नहीं था जैसा रिजल्ट आ रहा है, माहौल कुछ और था। आखिरी सवाल आपसे, अनुजेश यादव जो हैं वो 3-4 राउंड में आगे दिखे हैं, तो आपको लग रहा है फूफा भतीजे की जो लड़ाई है उसमें? नहीं, कुछ नहीं। अब 20वें राउंड के बाद एक भी राउंड में वो आसपास भी नहीं आ सकते। ये कुछ पोलिंगें डंप की गई हैं, यहीं मैनपुरी शहर के दोनों तीनों तरफ हैं, जो लोकल यहाँ के लोग हैं, स्थानीय लोग, वो सब जानते हैं। पोलिंगें डंप की गई हैं, हमारे एजेंटों के घरों को दबिश मारी गई कि वो एजेंट न बन पाएँ। बहुत सारी जगह एजेंट बने तो उनको भगाया गया है। यहाँ भी कुछ ऐसी पोलिंगें यहाँ के लोग जानते हैं। जिन लोगों ने लोकसभा के चुनाव में तांडव किया था वही इलाके के लोग हैं, लेकिन 21वें राउंड से लेके 32वें राउंड तक लगातार तेज प्रताप राउंड दर राउंड हर राउंड में बड़ी लीड लेंगे, और जब फाइनल टैली बनेगी तो बहुत बड़ी जीत होगी।
धन्यवाद। धर्मेंद्र यादव हैं, वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के और सांसद हैं, साफ कह रहे हैं कि अगर कुछ बूथों को डंप न किया गया होता तो शायद आंकड़े कुछ और होते। कैमरामैन संदीप दुबे के साथ समर्थ श्रीवास्तव, मैनपुरी, आज तक।